नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हैं हेमंत कुमार। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी। और हम लोग अभी बातचीत करेंगे थोड़ी सी, ज्यादा आज नहीं, लेकिन एक बस इतना इंफॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं कि कल रात भी कई सारे ड्रोन्स हमले की खबर है, आधिकारिक खबर है भारत सरकार की ओर से या रक्षा मंत्रालय की ओर से। इस खबर की पुष्टि हुई है और उसमें से लगभग सारे हमलों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन एक ड्रोन हमले में फिरोजपुर में एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। तो ये है, हम लोग कामना करें कि युद्ध में तब्दील ना हो जाए। और चूंकि भारत ने बहुत संयम के साथ आतंकवादियों पर टारगेटेड ये हमला किया था, वो युद्ध में ना तब्दील हो, इसकी कामना करते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति को समझें। अभी जो आने वाले दिनों में नैरेटिव होने वाला है, इस युद्ध को छोड़ दिया जाए तो, और जो एक खास तैयारी है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल को अटैक करने को लेकर के जेडीयू की ओर से और बीजेपी की ओर से। तेजस्वी यादव पे थोड़ा कम हमलावर होंगे, वो उस दौर के बारे में बात करना चाहते हैं। आरजेडी ने भी तैयारी कर रखी है कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के में जो सोशल जस्टिस के काम हुए उसको लोगों तक पहुंचाए। लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार में एक बने हुए कोट एंड कोट जंगल राज मिथ की। उस मिथ को किस मैकेनिज्म से खड़ा किया गया। कई बार अपराधी अपनी गवाही दे जाता है, तो हम उस अपराधी की को शिनाख्त कर रहे हैं। हालांकि हम बात आज एक अखबार के बहाने से करेंगे, लेकिन वो पूरे मीडिया का कैरेक्टर था, हेमंत जी बताएंगे। उस दौर की पत्रकारिता इन्होंने भी की है। तो अपराधी ने खुद गवाही दे दी है कि कैसे जंगल राज के मिथ में, और आज भी किस तरह से जो एक भूमिका होती है, पत्रकारिता की भूमिका होती है, वह भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है। हम खबरों के जरिए भी देखेंगे। उनकी उस अखबार के हवाले से, अखबार है दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण के हवाले से थोड़ी बात करेंगे कि कैसे उस वक्त के मीडिया का बिहेव था और आज भी मीडिया क्या कर रही है। आज भी मीडिया का जो अपना एजेंडा है उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आज इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एक मीडिया चैनल है, हेमंत जी आप समझ जाएंगे जब आगे मैं 2-3 वाक्य बोलने जा रहा हूं। तो उनके मालिकान जो हैं वो बड़े उत्साहित हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे कविता तक लिख जाते हैं। तो वो बड़ा बीजेपी के समर्थक लोगों में से हैं, और अभी जो स्ट्राइक हुआ है तो उसमें वो मोदी जी के भक्त हैं। लेकिन वो पप्पू यादव के भी अनुरक्त हैं, और कभी केपी ये जो पान समाज का आंदोलन है उस आंदोलन के भी प्रवक्ता हो जाते हैं। आरक्षण के बहुत विरोधी भी होते हैं, और सारा तालमेल प्रशांत किशोर के भी बड़े प्रवक्ता हो जाते हैं। और प्रवक्ता, मैं खबर की बात नहीं कर रहा हूं, और तेजस्वी यादव के यहां सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तेजस्वी यादव के प्रवक्ता नहीं होते, आरजेडी के प्रवक्ता नहीं होते, महागठबंधन के प्रवक्ता नहीं होते, लेकिन पाते हैं सम्मान। आरजेडी, महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, कई पत्रकारों का अनुभव है। पिछले दिनों एक वीडियो भी आया था एक्टिविस्ट वेद का, कि किस तरह से बहुजन पत्रकारों के साथ का भी है, और वो जमात जो अब तक इस समूह को विलेनाइज करता रहा है उसके प्रति क्या भाव रहता है, इस पर भी वो वीडियो के साथ उन्होंने प्रमाणित किया था। तो हेमंत जी, सबसे पहले हम लोग आज चूंकि जागरण के बहाने बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एजेंडा सेटिंग क्या कहलाता है। और मीडिया का जो तमाशा है वो हम सब ने देखा है, देख ही रहे हैं। 8 तारीख की परसों की रात जो है, मतलब बीती रात, उसके पीछे वाली रात, किस तरह से पाकिस्तान फतह कर लिया था जी न्यूज ने, आज तक ने और तमाम चैनलों ने।
वो हम सब ने देखा है। लेकिन दैनिक जागरण अपनी स्थापना का बिहार में 25वां साल मना रहा है। सबसे पहले ये खबर से नहीं, इससे शुरू करते हैं। ये देखिए, तो 25 साल पहले जो खबर कर रहा था ये अखबार, उस पर बात कर रहा है। और 25 साल बाद अब आप देखिए, इसमें चरवाहा विद्यालय से स्मार्ट क्लास तक का सफर, इसकी गवाही वो दे रहा है। और उसके बाद अब बदल गई तक सरकारी विद्यालयों की तकदीर, और उसमें बिहार का जो बढ़ता हुआ कमता हुआ ड्रॉप आउट है, और बढ़ते हुए शिक्षकों की संख्या और स्कूलों की संख्या आदि का विवरण है। वो देख लीजिए। अब देखिए, छत पर बिखरे शव और 5 दिनों बाद, ये 2000 की घटना है। सेनारी कांड उसके पहले की घटना है, और नहीं, उसके आसपास की घटना है। लेकिन 2009 की भी घटना है। खगड़िया में घटना घटी, लखीसराय में घटी, वो नीतीश और बीजेपी सरकार की घटना। जब आप कंट्रास्ट में नीतीश सरकार के दौर तक आप आते हैं, पिछली खबर में जो हमने दिखाया, हालांकि चरवाहा विद्यालय की भी अपनी कहानी है, वो भी हम आगे बताएंगे। यहां आप कंट्रास्ट में चीजों को देखते हैं, तो यानी यहां आपको पॉजिटिव छवि दिखानी है। यहां तेजस्वी यादव टारगेटेड है, क्योंकि चुनाव तो उनको लड़ना है, उनके पिता को नहीं लड़ना है। यहां आप क्यों नहीं दिखा पाते? वजह साफ है, साफ ये है। ये देखिए खबर, कठुआ में बच्ची से नहीं हुआ था दुष्कर्म। इस खबर के बाद हम लोगों ने दैनिक जागरण का बीइंग एक एक्टिविस्ट की तरह भी इसका विरोध किया था, और अब प्रूव हो चुका है, दुष्कर्मियों को सजा मिल चुकी है। और इसी नरेंद्र मोदी और सरकार और के दौरान की सारी कहानियां हैं। जम्मू से मुकदमा पंजाब ला करके फास्ट ट्रायल, स्पीडी ट्रायल हुआ, और उसके बाद सजा भी मिल चुकी है। लेकिन इस अखबार को शर्म नहीं आएगी। और एजेंडा किसको कहते हैं, इससे समझ में आता है। कठुआ में, यदि किसी को भी याद हो तो मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक छोटी बच्ची के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ था, जिसके बाद इन लोगों ने अभियान चलाया था कि ऐसा नहीं हुआ था। कई खबरें हुई थी, इसमें फ्रंट खबर है, इसके लिए कभी इस अखबार ने माफी तक नहीं। तो ये है एक अखबार की कहानी। लेकिन ऐसे ही खड़ा हुआ था, एक बार हाईकोर्ट ने बस उठते उठते पासिंग रिमार्क दिया था जंगल राज का, किसी मुकदमे को लेकर के, जो अक्सर हाईकोर्ट वो उसमें दर्ज भी नहीं था। कई बार हाईकोर्ट के जजेज अपने हिसाब से, अपने बायस में अपनी बात कर जाते हैं। उसके बाद जो मीडिया का चरित्र है, उसने जंगल राज का मिथ, जंगल राज को हकीकत की तरह, आधी हकीकत आधा को पूरा फसाना बना दिया था। हेमंत सर, ये है एक वानगी। सबसे पहले आपकी प्राथमिक टिप्पणी, चरवाहा विद्यालय पर भी थोड़ी सी और बात करेंगे जी बाद में। धन्यवाद। जो हम लोग देख रहे हैं वो उसमें सिर्फ एक चीज जो बहुत समझने वाली है, कि जो सरकार जो कहती है, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो यह अखबार जो बता रहा है वो लगभग उसी तरह की बात कर रहा है कि 2005 से पहले यहाँ क्या था। 2005 से पहले यहाँ जनसंहार था, 2005 से पहले यहाँ चरवाहा विद्यालय था, 2005 से पहले यहाँ जंगल राज था। ये टोन ये सेट करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर जो विशेषांक निकाला, उसमें इन चीज़ों को एक तरह से फ्लैशबैक में जाकर के चीज़ों को दिखा रहे हैं। लेकिन इसी को कहते हैं एजेंडा सेटिंग, बौद्धिक बेईमानी। नीतीश कुमार से लोग पूछते हैं कि भाई आप तो 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, पाला बदल बदल कर भी आप ही मुख्यमंत्री रहते हैं, गठबंधन भले बदल जाता है, तो अब 20 सालों में आपको तो अपनी बात करनी चाहिए। वो जंगल राज की बात, लालू यादव, तेजस्वी यादव की बात जो करते हैं, और आप इतना, यही बात ही नहीं बल्कि एक दौर था जब आपने कहा था कि
लालू यादव को कि बिहार का बहादुर बेटा, जिसने सांप्रदायिक उन्माद का जो आडवाणी का रथ था उसको रोक लिया था। तो लालू यादव के बारे में सिर्फ आप गलत खराब खराब बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, आपने उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा भी बोला है और ये भी रिकॉर्ड में है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसको थोड़ा और अलग हट करके देखेंगे, जो बिल्कुल जो डे टू डे की जो सियासत है उससे अलग हट करके, तो चीज़ें और साफ होंगी। वह यह है कि आखिरकार पूरा इस तरह से गोलबंदी मीडिया से मीडिया और सरकार की एक साथ क्यों दिखती है, ऊपर से नीचे तक, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार के साथ भी लगता है कि मीडिया गोलबंद है उनके साथ, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा गोलबंद है। तो वह मुझे इस वजह से दिखता है कि जो आज हिंदुस्तान की सियासत जहाँ पर है उसमें एक ऐसा दौर है कि जो सबाल्टर्न समूह जिसको कहते हैं, हाशिए का समाज जिसको कहते हैं, उसका एक उभार का दौर चल रहा है और उस दौर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लेम की जा रही है। इतिहास के बहुत सारे चीज़ों पर जो है उस पर चर्चा हो रही है। तो अब इसको है कि कैसे अपने पक्ष में इसको ले जाया जाए। एक ताकत है जिसको लगता है कि इतिहास को झुठलाया जाए और उसको भावनात्मक चीज़ों की ओर ले जाया जाए। वो उसमें वो मुगल की ओर ले जाएंगे और मुगल की ओर ही ज़्यादा ले जाएंगे, बाकी चीज़ों की ओर नहीं ले जाएंगे। जैसे कि इसी दौर में एक साथ मुगलों का नाम मिटाने तक की पूरी कोशिश हो रही है, इतिहास का पूरा कालखंड खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इतिहास के पन्नों से उनको हटाया जा रहा है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि ज्योतिबा फूले पर जो फिल्म आती है, उस फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की बात होती है, उसके बाद उसमें उसके सीन में कटाई छटाई करवाई जाती है, तब उसको रिलीज होने दिया जाता है। एक इतिहास वो भी है। वह इतिहास क्या है? वह इतिहास है ज्यादती का इतिहास, शोषण और उत्पीड़न का इतिहास, समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने का समाज का सवाल, उनको उनके साथ अन्याय अत्याचार, ऐतिहासिक रूप से उनको एक तरह से सभी अधिकारों से वंचित कर देने का सवाल। तो इन सवालों को दरकिनार करके और उन सवालों को सामने ले जाया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि मुगलों को लेकर के अब उसमें बाबर को किसने बुलाया, अकबर से राजपूतों के कैसे संबंध थे, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो। संगा बहादुर थे, अब राणा संगा तो राजा थे, उन्होंने अपने दो भाइयों को मार करके ये सत्ता हासिल की थी, लेकिन उनको वैसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे लगता है कि वो आज़ाद हिंदुस्तान के कि कोई ये लड़ाका हो, स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाका हो, इस रूप से। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये कि पूरा विमर्श बदल दिया जाए, और विमर्श बदलने की जो कवायद है वो ये है कि जो इनजस्टिस है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है, उस इनजस्टिस को के लिए जो लोग सामने रख करके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो उसको वहां से हटा दिया जाए, शिफ्ट करवा दिया जाए, उसका पूरा एजेंडा शिफ्ट हो जाए दूसरी तरफ। वो मुगलों पर बात करने लगे, वो हिंदू मुसलमान पर बात करने लगे, वो इन चीज़ों पर बात नहीं करे। तो इसी तरह ये अखबार भी जो है उसी पर काम कर रहा है कि ये वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर, नाकामियों पर चर्चा करने के बदले वह 25 साल पीछे जाकर के चर्चा करे कि 25 साल पीछे क्या हुआ था, क्या लालू उसमें हाँ, बीच में जैसे मैं टोक रहा हूं कि 25 साल का, देखिए एक खबर में एक कंट्रास्ट बना है, और वो कंट्रास्ट ये है कि भाई पहले ऐसे था। हालांकि चरवाहा विद्यालय के लिए हेमंत जी, पूर्वे जी से ही हमारी बात हुई है। पूर्वे जी के बारे में देखिए, बॉक्स में जब खबर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर पूर्वे आए एक्शन में इनकी खबर पे, पूर्वे जी बताते हैं कि कैसे जो है एक मीटिंग में भोपाल गए वो, तो वहाँ कल्याण सिंह थे, हालांकि वो द रिकॉर्ड है लेकिन रिकॉर्ड ही ये कहिए,
तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो आप लोग बिहार में कर रहे हैं पूर्वे जी, वह काम हम बीजेपी के भीतर कर रहे हैं, भीतर, बाहर नहीं। हालांकि कल्याण सिंह ने क्या किया और क्या राजनीति रही वो अलग बात है, लेकिन वो कुछ कुल मिलाकर कहना चाह रहे थे कि सवर्ण सत्ता के भीतर का जो स्पेस होता है, तो चरवाहा विद्यालय पर ही प्रेजेंटेशन था। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट ये था, जैसे आज भी है कई सारे एनजीओ, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। जो एनजीओ के लोग आज उससे वही पैसा कमाते हैं, मैं केवल ये बात पूरा कर दूं कि वो अब छतों के नीचे ये चौराहों पे जो बच्चे हैं या जो भीख मांगते बच्चे, उनके पास आप स्कूल पहुंचा रहे हैं। तो चरवाहा विद्यालय तो वही था ना कि जहां बच्चे भैंस चरा रहे हैं वहां स्कूल पहुंच जाए, ये कंसेप्ट था। तो इसकी आलोचना, आज की प्रशंसा। तो फिर क्राइम पर जब बात होगी या किसी और भी, आप जब स्कूल में भी बात करेंगे तो आप बात करेंगे तुलनात्मक तरीके से, कितनी कमी है इस पर बात भी करेंगे। और दूसरा, जब क्राइम पे भी बात करेंगे तो आज जो पटना में हो रहा है, आज जो पटना के आसपास हो रहा है, आज जो बारात में 7-7 लोग पर गोलियां चल जा रही हैं, वो सब भी तो लाएंगे ना 25 साल में। तो पूरे 25 साल की कहानी लाएंगे यदि आपको अपने अखबार का ही वर्णन करना है तो। जी, सबसे पहले देखिए, ये चरवाहा विद्यालय वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ। शांति निकेतन के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या परिकल्पना थी? उस परिकल्पना को पर अगर विचार करेंगे तो उसमें आपको चरवाहा विद्यालय का एक छोटा सा उसकी छोटी सी तस्वीर उसकी नजर आएगी उसमें आपको। तो ये जो ओपन स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कोई ये बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अब लेकिन ये है कि जिस समाज में, जिस सिस्टम में लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री बने थे, क्या वह इतना उदार, क्या वह इतना लोकतांत्रिक है कि वह इस तरह के प्रयोगों को सफल बनाए बनिस्बत मजाक उड़ाने के? तो इसका मजाक बनाने वाले लोग, उनका मकसद कतई ये नहीं था कि जिनको लालू यादव जिनकी चिंता कर रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, बल्कि उसको एक मजाक बना दिया गया। और दूसरी बात यह है कि सिस्टम भी उस तरह का उनके सपोर्ट में नहीं था। अंततः करना किसको होता है? ब्यूरोक्रेसी को करना होता है, और अपर ब्यूरोक्रेसी की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी स्कीम को लागू करवाने के लिए, उसके पक्ष में जनभावना तैयार करने के लिए। तो ये इसको मजाक का विषय बना दिया गया, खुद लालू यादव तक को मजाक का विषय बना दिया गया। तो उनकी स्कीम की तो बात छोड़ी दीजिए आप। लालू यादव का उदय जो है वो राजनीति के रंगमंच पर एक पूरे बदलाव का उदय है। उसको इस रूप में पेश किया गया जैसे कोई मस्खरा आ गया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन यह तो लालू यादव की क्वालिटी थी कि उन्होंने इन सबको अपनी धारणा बदलने के लिए मजबूर किया। यह एक तरह से इस तरह का प्रेशर बना कि इनकी बोलती बंद हो गई, अन्यथा ये तो उखाड़ कर फेंक देते उनको। अगर कहीं सही अर्थों में कहा जाए तो इनका बस चलता तो उनको जाकर के सचिवालय की कुर्सी से उठा करके बाहर फेंक देते और इनको मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल कर फेंक देते। इन ताकतों का अगर बस चलता। उस वक्त में हम लोग, मैं सवर्ण स्पेस से आता हूँ और मैं स्कूल डेज में था, लगभग सीनियर स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा या कॉलेज में गया हुई हूँ। तो उस समय जो है एक ये होता था आपका जोगीरा, हम लोग थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविज्म भी रहता था। तो जोगीरा देखिए क्या था कि खुला एक विद्यालय खुला है, सड़कों पर भी पढ़ लो। खुला एक विद्यालय खुला है, सड़कों पर भी पढ़ लो, और पत्थर पर भी घास उगेगा जितना चाहो गढ़। ये मजाक उड़ाते थे। तो हम सबको भी लगता था। आज वो नायाब प्रयोग मुझे लग रहा है, और वो प्रयोग हो रहे हैं, शहरों में भी अब हो रहे हैं, ये चरवाहा विद्यालय जैसा। लेकिन उसका मजाक उड़ाना, तो ये दैनिक जागरण। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब आप बात कंट्रास्ट पे करते हो तो क्यों, क्या आप जागरण की, आप तो अभी भी जागरण के भी पाइए, तो ये तो कलंक है ना आपका 25 सालों का। ये 25 सालों का कलंक है जो आपने कठुआ वाली रिपोर्टिंग की थी कि कठुआ का बलात्कार हुआ, कांड में बलात्कार हुआ ही नहीं। वो क्या था? सॉरी, आप ये बिल्कुल जो मैं कह रहा था कि ये इनकी जो निष्पक्षता है
और सत्ता के साथ जो पक्षधरता है, इसकी कलई खोलने के लिए ये काफी है। लेकिन ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों का विचार है ये, बल्कि मुझे लगता है कि वो पूरा संस्थाबद्ध हो गया हुआ है। इन इन 10 सालों में, खास करके जो मोदी रिजीम का जो उदय हुआ है, उसमें ये चीजें बिल्कुल एक तरह से संस्थाबद्ध हो गई है और उन्होंने एक शेप ले लिया, उसने एक शेप ले लिया है। और इसीलिए ये ऊपर से नीचे तक आपको एक तरह का वो इसमें दिखता है, आपको एक ही इसमें काम करता हुआ साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि आप दिल्ली की सरकार के बारे में, बिहार की सरकार के बारे में या यूपी की सरकार के बारे में जो इस तरह का जो इनका रवैया है, और दूसरा की खबरों को कैसे सरकार के पक्ष में एक ढाल बना करके खड़ा कर दिया जाए, सरकार की जवाबदेही के बदले में जवाबदेही को शिफ्ट कर दिया जाए। ये बहुत ही सरकार भी तब सरकार भी वो जो बीजेपी की हो। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार भी वह जो बीजेपी की हो, उसके लिए ये ढाल बन जाते हैं, उसके पक्ष में नैरेटिव गढ़ते हैं और इस तमाम तरह का काम करते हैं। जैसे कि आप जो एक पत्रकार महोदय का जो उदाहरण आप दे रहे थे, उसको थोड़ा और मैं समझाता हूँ कि वो प्रशांत किशोर के यहाँ जब जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि वैसे ही जाते हैं जैसे कोई अपने समधियाने में जाता हो, जैसे कोई अपने बहन के यहाँ जाता हो, जैसे कोई अपनी ससुराल जाता हो। मैं बहुत ही ये लोकल इसमें थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो वहाँ जो माहौल होता है वो, और इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से समझाऊं मैं आपको कि एक पूजा कराने वाले पंडित जी जब वो सबके यहाँ पूजा कराने जाते हैं, आज के दौर में तो अब शुरू हो गया सबके, अब तो पूजा कराने में, क्योंकि पैसा के मामला है, अर्थ का मामला है और अच्छा खासा पैसा मिलता है जजमानी। तो अब वही एक पंडित जी जब पूजा कराने के लिए जाते हैं उन जातियों के बीच में जो पंडित नहीं है, जो गैर सवर्ण है, वहाँ भी वो उनको तवज्जो मिलता है, दान दक्षिणा मिलता है और उनको पाए लागी पंडित जी होता है। तो लेकिन वहाँ कमिटमेंट उनका नहीं है। लेकिन जब वो दूसरे समूह में जाते हैं तो वहाँ भी सब कुछ होता है, वहाँ भी पाए लागी होता है, दान दक्षिणा मिलता है, लेकिन कमिटमेंट वहाँ है। वहाँ का कमिटमेंट और यहाँ का कमिटमेंट दोनों में फर्क होता है। यहाँ का तो वो जो पत्रकार महोदय हैं जिनके बारे में आपने इशारों में चर्चा की, तो उनका यही कमिटमेंट है कि उनके लिए राह आसान करनी है, उनके लिए ये बैंड बाजा बाराती बनकर के चलना है उनके साथ, और यहाँ जो है यहाँ रिश्ते बना कर रखना है। लेकिन इनके लिए बैंड बाजा बाराती नहीं बनना है। चलिए ठीक है, इनकी बारात अगर निकल जाए तो निकल जाए, अन्यथा अगर फंस जाए तो फंस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का माहौल है। अभी सुबह आज मैं एक वीडियो देख रहा था एक बड़े टीवी चैनल के पत्रकार का, बिहार के पत्रकार का। वो अभी जो ऋषि कुमार सिन्हा पर जो केस हुआ है और संजीव हंस पर, जिसमें कि ये आ रहा है कि 3-4 विभागों में टेंडर मैनेज करने के नाम पर लगभग 9,000 करोड़ का घपला हुआ है। तो वो उस पर अच्छा वीडियो उनका था, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकी जब उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और जब कभी ऐसा मामला सामने आता है तो दिल पर चोट पहुंचती है। अब बताइए कि खुद कह रहे हैं कि ये पूरा जो वॉल्यूम है पैसे का वो 9,000 करोड़ का है। 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये उनके दिल पर चोट पहुंच रही है कि यह नीतीश जी के सुशासन में ऐसा हो गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के खबरों के बारे में चर्चा कर रहा है तो वो खबरों के साथ कितना न्याय करेगा। यही वजह है कि इतने बड़े घोटाले को लेकर के बिहार के किसी मीडिया हाउस की ओर से, इवन कि जो लोग बहुत क्रांतिकारी यूट्यूबर बनते हैं, वो लोग भी पॉलिटिकल कनेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल।
वो लोग भी सिर्फ आखिर चर्चा भाई, किस बात आखिर मतलब ये सवाल है कि सबसे पहले पॉलिटिशियन नपते हैं। एक चारा घोटाला जिसमें एक पॉलिटिशियन नप रहा है, लेकिन इस पूरे केस में पॉलिटिशियन बेदाग और उनके डिपार्टमेंट के आईएएस आईपीएस नप रहे हैं। ये तो बेहद मतलब, और ये या पॉलिटिशियंस को डरा के रखा जा रहा होगा, क्या हो रहा है। देखिए, हम लोग आज जागरण की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं लालू यादव किसी व्यक्ति नहीं। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि इस तनाव भरे माहौल से एक नए सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं जो आज निहायत जरूरी है, मानसिक तौर पर तनाव से मुक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। हाँ, और जरूरी ये भी है जय जी कि ये इसको ना देखिए, ये जो पूरा ब्ला ब्ला ब्ला, यदि आप ट्विटर पे हैं, यदि आप उस पे हैं, तो आप थोड़ा इंटरनेशनल खबरों के जरिए देखिए, और जो भारत सरकार के ऑथराइज्ड जो खबरें आ रही हैं उसको देखिए, तो उससे भी थोड़ी सी मुक्ति, क्योंकि बात तो अंततः इसी पर होना है। हम लोग तो इस देश में रहेंगे तो रोटी कपड़ा मकान राजनीति स्कूल शिक्षा यही होना है ना। पाकिस्तानियों को भी वही करना है। अभी कुछ दिन ये लड़ेंगे आपस में, हो सकता है लड़ाई छिड़ भी जाए, तो ये जरूर है, इसलिए भी हम बात का हल। लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है कि कई बार हम एक शो करते ही हैं, थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। कल भी हमने जो रात में बात की वो कोशिश किया कि पाकिस्तान और भारत के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, ये तस्वीर सामने आए। हमने पाकिस्तान से आमंत्रित किया था। जंगल राज के फेक नैरेटिव बिहारी अपर कास्ट के साथ मिलाकर नीतीश कुमार ने खड़ा किया, ये कह रहे हैं उद्धवीर सिंह। तो खैर, और विनोद जी कह रहे हैं कि ड्रामा बना दिया गया है, कोई भी ओबीसी लीडर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अपर कास्ट के बराबर हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के साथ है तब सब ओके है। तो ये स्थिति है। ये दैनिक जागरण का खुल्लम खेल ही मात्र नहीं है। हमने कहा कि ये तो मात्र बहाना है, वो तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने लाया, और एकदम जिसको कहते हैं अपराधी अपनी गवाही खुद दे दे, ये खुद दे। लेकिन हेमंत जी, आप भी देर सवेर फिर पत्रकारिता में आते चले गए, तो आप पर कितना दबाव होता था, क्या पॉलिसी होती रही है, क्या आप कैसे महसूस करते हैं कि नीतीश राज में और लालू जी के या राबड़ी जी के समय में खास करके चीजें जो है, मतलब खबरों को देखने का नजरिया या छापने का नजरिया बदल जाया करता है? देखिए, संयोग ये एक सुखद संयोग है मेरे लिए कि मैंने दोनों रिजीम में काम किया। लालू यादव के रिजीम में भी मैं था और नीतीश जी के रिजीम में भी था, और मैंने स्ट्रीम में मैं था, और निर्णायक पदों पर भी मैं था। तो मैंने ये देखा कि लालू रिजीम में खबरों को लेकर के कोई दबाव आपके ऊपर बने, ये कभी ऐसा हुआ नहीं। जस्ट मिनट, अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, अभी मैं ऑनलाइन हूँ। तो उस वक्त जो आज़ादी थी वह इनके रिजीम में आकर के बिल्कुल वो कर्टेल हो गई एक तरह से। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि जब काटजू आए थे पटना, उसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वो चेयरमैन हुआ करते थे। तो पटना कॉलेज में एक कार्यक्रम था, पटना यूनिवर्सिटी में, और उस कार्यक्रम में काटजू ने ये कहा, बाकी बातों के अलावा जो जिस पर हेडिंग बनी थी कि बिहार में आज़ाद नहीं है मीडिया। और मैं उसमें प्रभात खबर में था, और जिस रिपोर्टर को जिम्मेवारी हमने दी थी इस खबर को करने के लिए, तो जब उनसे पूछा, जब वो आए तो उनको मैंने कहा कि आप अपनी कॉपी दीजिए। तो बहुत देर तक तो वो इधर उधर करते रहे, फिर उन्होंने अनमने ढंग से लिख करके दिया। मैंने कहा कि ये तो बहुत संतोषप्रद नहीं है। लेकिन मैं, पता नहीं मेरे मन में क्या था कि मैं जब उस दिन गया था सुबह की मीटिंग में, तो मेरा ऑफिस में ही रह गया था, और मैंने टीवी खोल करके और देखा था पूरा कार्यक्रम। तो हमने पॉइंट बहुत नोट करके रखा हुआ था। उन्होंने अपनी कॉपी दी और मैंने बैठ करके पूरी कॉपी संशोधित की, और जो भी जानकारी मैंने जो टीवी देखी थी, क्योंकि लाइव चल रहा था वो कार्यक्रम, तो हमने उस खबर को अपने ढंग से उसको पूरा इंडस्ट किया। उसके बाद उसको जो पॉलिटिकल पन्ना होता था उसको, उसके जो उस पर जो सब एडिटर था उसको हमने दिया कि इसको इस पन्ने का लीड बनाओ। तो वह लड़का भी बहुत देर तक उहापोह की स्थिति में था। उसने आकर के मुझसे कई बार पूछा कि सर इसी को लीड बनाना है। मैंने कहा कि
एक बार कितनी बार कहना पड़ेगा कि हाँ यही लीड बनेगा। तो वो बहुत अनमने ढंग से वो गया और उसने लीड बनाई उस खबर को। उसके बाद न्यूज रूम में ये कानाफूसी होने लगी कि कल कुछ बवाल होगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहा मेरे बारे में कि कल इनकी नौकरी भी जाएगी। और वो खबर छपी। किसी अखबार में उस तरह की उतना बढ़िया प्लेसमेंट उसका नहीं हुआ था, उतना बढ़िया कंटेंट नहीं था, लेकिन उसमें रिपोर्टर का कोई बहुत योगदान नहीं था। उसको हमने सब अपने ढंग से किया था। वो तो ये खबर तो छप गई। उसके बाद जो उस समय प्रधान संपादक हुआ करते थे अखबार के, हरिवंश जी, जो आजकल राज्यसभा के उपसभापति हैं, तो वो पटना आया, रांची में वो रहते थे, पटना आया, तो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जो काटजू साहब ने जो आरोप लगाया कि बिहार में मीडिया आज़ाद नहीं है, इसका एक जवाब छापा जाए और उसके लिए तैयारी की जाए। तो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि कैसे सरकार के खिलाफ कितनी खबरें छपी हैं, ये इसका चयन किया जाए। तो मैंने बहुत पुराना, कुछ दिनों का, लगभग 1 साल का फाइल खंगालना शुरू किया और उसमें इस तरह की खबरें चुननी शुरू की। तो हेडिंग से ही पकड़ना था उसको। तो कुछ खबरें मिली, 10-12 खबरें मिली, जिसमें कि कहीं पर किसी इलाके में बिजली का खंबा नहीं लगाने को लेकर के भी स्टोरी की गई थी कि इस इलाके में बिजली का खंबा नहीं लगा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है बिजली का तार ले जाने में। और उसमें 1 नंबर में जो खबर थी वो यही खबर थी कि बिहार में आज़ाद नहीं मीडिया। और उन्होंने 2 पन्ने का आलेख तैयार किया हरिवंश जी ने, और यह साबित करने के लिए कि बिहार में मीडिया आज़ाद है। और उसमें पहली खबर उन्होंने जो रखी और जिसका उदाहरण के साथ उन्होंने वर्णन किया, वो वही खबर थी जिसको हमने बनवाया था कि इसी हेडिंग से कि बिहार में आज़ाद नहीं मीडिया, कि अगर बिहार में आप मीडिया आज़ाद ना होता तो आपकी खबर नहीं छपती। आपकी खबर छप ये इस बात को की तस्दीक करता है कि हाँ मीडिया आज़ाद है। लेकिन अब ये है वही बात कि ग्लास को आधा भरा हुआ। और वहां के बाद हरवंश जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद आजकल वो उपसभापति हैं। उपराष्ट्रपति ना हो जाए, मैं ये कह रहा था कि निकल रहा है। मैं ये कह रहा था कि जिस दौर में वो मैं उस अखबार में था, तो निश्चित रूप से सरकार विरोधी खबरें नहीं छपती थी, या उसको टोन डाउन कर दिया जाता था। यार सरकार विरोधी खबर की बात तो छोड़ दीजिए कि कोई बड़ा क्राइम की कोई बड़ी घटना हुई हो, उसको लेकर के कोई फॉलो अप हो, यानी कि खबरों को अंजाम तक पहुंचाने का जो सिलसिला होता है वो तो नहीं हो, वो तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया। उसके अलावा कि ये जो सरकार से जवाबदेही का सवाल हो, या अगर कोई घपले घोटाले की कोई खबर है जो पहले बहुत ही फ्लेयर अप करके छपा करती थी, उन खबरों में हो गया कि घोटालों को आर्थिक गड़बड़ी लिखा जाए, घोटाला नहीं लिखना है। तो शब्दावली भी बदल गई कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो उसको लिखा जाए कि आर्थिक अनियमितता, घोटाला नहीं लिखना है। ये गाइडलाइन जारी हुआ था कि आपको घोटाला नहीं लिखना है। और बहुत सारे शब्द थे जिस पर पाबंदी लगाई गई थी कि नहीं लिखना है। लेकिन उसी दौर में उस खबर को लेकर के जो खबर छापने का सोल निर्णय, अकेला निर्णय मैंने लिया था, और मेरे बारे में कानाफूसी हुई और इसको लेकर के तरह तरह की इनकी नौकरी अब जाएगी और ये जो अपने मन से ये कर रहे हैं। मतलब ये था कि उसको नहीं छापा जाए। तो वो निर्णय मेरा था, तो उसके लिए मुझे कोई वाहवाही नहीं मिली, लेकिन अपने बचाव में उसको ढाल बना के उस खबर को रखा गया कि आप अगर आजाद मीडिया यहाँ पर नहीं होता तो आपकी खबर ये कैसे छपती। देखिए हमारे अखबार में एक खबर छपी, लेकिन वो खबर कैसे छपी, उसकी अंतर्कथा क्या है, वो आपको हमने बता दी। तो धीरे धीरे आप दंडित कर दिए गए होंगे। तो ये जो भी साथी अभी कहानी सुन रहे हैं, आज बहुत कम लोग इसको इस शो को देखने बहुत से लोग आते हैं, आज बहुत कम लोग हैं। लोगों ना जाहिर है कि देश में चिंता का ये है, तो सब लोग पॉलिटिकल चीजें, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हो भी रही हैं। 4:30 बजे फिर बात करेंगे कि कैसे सबसे ऊंचे टावर पे
नीतीश जी के कंधे से छलांग लगा दिया बीजेपी ने। नीतीश जी हालांकि अपनी भी पीठ थपथपा लेंगे, लेकिन वहां पहुंची तो सबसे ऊंचे टावर पे बिहार में बीजेपी पहुंची है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति इसी वक्त में बीजेपी के हैंडल से मोदी जी की प्रशंसा में और वो चीजें भी छप रही हैं। तो राजनीति साथ साथ हो रही है, हम सिर्फ राजनीति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत जी ने जो बताया प्रभात खबर का डिटेल कहानी, और जो आप जागरण का देख रहे हैं, ये आजाद मीडिया नहीं, ये आजाद और गुलाम मीडिया नहीं, ये तो चापलूस मीडिया की कहानी है, जो शर्म भी नहीं करता, कठुआ वाली कहानी। और जो 25 साल पर बिहार के मामले में जो भी जागरण में पाठक होंगे, जागरण में जो छप रहा हो, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक वानगी है। हम लोग अक्सर और भी बात करते रहे हैं हेमंत जी कि कैसे जंगल राज का मिथ खड़ा हुआ है। जो लोग अभी इस वीडियो को देखेंगे, हमें लालू यादव के से या तेजस्वी यादव से के मैंने हम लोग आज जो बैठे हैं वो उनकी वकालत में नहीं बैठे, हम उस दौर के उसमें नहीं बैठे हैं। चीजें थी, बहुत सारी चीजें घट रही थी। एक खबर शायद हम नहीं लेके आ पाए, सड़क में गड्ढे को लेकर के खबर दैनिक जागरण ने चलाया कि 25 साल पहले पटना में भी सड़क में गड्ढा था। पटना में आज क्या क्या है, इस पर भी तो खबरें आनी चाहिए। पटना में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, इन सब पर भी तो खबर आनी चाहिए। ये नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के हम एक तस्वीर दिखाना चाह रहे थे कि कैसे नैरेटिव आप याद कीजिए कि बिहार, इसी बिहार में अभी 2 लूट की ऐसी, आरा में और उसके बाद समस्तीपुर में लूट की इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसके बारे में खुद इसी मीडिया ने लिखा है कि बिहार में अब तक के ज्ञात इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लूट। लेकिन इसको लेकर कितना, इस खबर को लेकर के कितना फॉलोअप हुआ, कितनी चर्चा हुई, क्या इसको सत्ता प्रतिष्ठान फॉलोअप बताता हूँ, फॉलोअप मजेदार है। एक फॉलोअप बताता हूँ, आपको भी हंसी आ जाएगी, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी हंस देंगे। एक फॉलोअप देखा मैंने उसका कि लुटेरे जो कनिष्क शोरूम के लुटेरे थे, वही लूट लिए गए। क्या कहानी है? तो एक का तो शायद ये भी एनकाउंटर भी हुआ या कुछ हुआ, और 2 लुटेरे किसी नदी से जा रहे थे कनिष्क का माल लेकर के, तो वहां जो है वही लूट लिए गए। यानी जो कनिष्क का माल था वो लूट लिया गया, थोड़ा उनके लिए छोड़ दिया गया, बाकी ले लिया गया। अब इस कहानी में अब हम कुछ वो जलदस्यु ने लूट लिया था। हाँ, अब हम इसको जो है, अब इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, आप सब समझ सकते हैं, समझदार हैं, बोलते हैं जी। आप बात जारी रखें। मैं कह रहा था कि जलदस्यु ने उसको लूट लिया था। हाँ, तो ये कहानी है, यही फॉलोअप है, यही पत्रकारिता है, इसने नैरेटिव गढ़ा है। आंख कान नाक खोल करके रखिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो या आंतरिक राजनीति का प्रसंग हो, नैरेटिव जिनके हाथ में है वो नैरेटिव बना ले जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा कंकर, हमारी हैसियत, हम लाखों में देखे नहीं जाते हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े कंकर मारने की कोशिश करते रहते हैं। हम सब बैठे बैठे इसीलिए समय, हेमंत जी का भी समय निकालते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप कमांडर व्योमिका सिंह एक ही झटके में कल से सारे घोर विरोधी ब्राह्मण बात के वार मॉन्गर्स बन गए। अच्छा, वो जाटव को लेकर के क्या किया जाए इस पर, चूंकि अब आपका कमेंट बाद में आया है, अब हम लोग चूंकि इसको बाइंड अप कर रहे हैं। तो मन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी जो देख सके हैं आगे भी दिखाइए, लोगों को बताइए कि कैसे नैरेटिव खड़ा किया जाता है। जागरण अखबार के बहाने हमने इसीलिए आज इसका चुनाव किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 4:30 बजे और रात 9 बजे। कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे 11 बजे।